बी, इंक्रीमेंट के साथ कंडीशन लिखी जाती है कि यदि आपने प्रोग्राम में इंक्रीमेंट ऑपरेटर को भी यूज किया है और आपके प्रोग्राम में कंडीशन भी है, तो हमेशा ये देखो कि प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट है। अगर प्री इंक्रीमेंट है तो आपका प्रोग्राम पहले वैल्यू इंक्रीज करेगा, उसके बाद प्रिंट करेगा। तो क्या हुआ देखो यहां पे आप, आई की वैल्यू कितनी है 1, सबसे पहले इसने क्या किया इंक्रीमेंट 2 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू पर इसने 2 प्रिंट कर दिया। लूप फिर ऊपर गया प्लस प्लस आई 3 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू, तो 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंट करने के बाद प्लस प्लस आई एंड दैट इज व्हाट 10 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू, इसने 10 प्रिंट किया। फिर प्लस प्लस आई 11 लेस देन और इक्वल टू 10 फॉल्स। तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, इट विल प्रिंट फ्रॉम 2 to 10। अरे समझ में आया? देखो अब लास्ट वाली कंडीशन देखो, 2 से क्यों शुरू किया, क्योंकि पहले इंक्रीमेंट हुआ ना। तो जब इसने लास्ट वैल्यू 9 प्रिंट करी, 9 को प्रिंट करने के बाद गया प्लस प्लस आई, कितना किया उसने 10, ठीक है। 10 लेस देन और इक्वल टू 10 दैट इज ट्रू, तो इसने 10 को प्रिंट किया। फिर वापस गया, ठीक है, प्लस प्लस आई 11 लेस देन और इक्वल टू 10 दैट इज फॉल्स, तो लूप टर्मिनेट हो गया। तो जब प्री इंक्रीमेंट हमने यहीं लिख दिया तो आपको आउटपुट क्या मिला 2 to 10। 1 क्यों नहीं प्रिंट किया, समझ में आया आपको? क्योंकि इसने पहले इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, और इंक्रीमेंट करने के बाद कंडीशन चेक की, उसके बाद प्रिंट किया। सिमिलरली आप देखो, यदि मान लो मैं यहीं पर इसको ऐसे लिखता हूं, इंटीजर आई इक्वल्स टू 1 वाइल, है ना, ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिनको आप समझो। प्लस वाइल आई प्लस प्लस लेस देन और इक्वल टू 10। अब प्लस प्लस आई की जगह अच्छा ब्रैकेट ना भी लगाऊं तो चलेगा, क्योंकि एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए देयर इज नो नीड टू यूज ब्रैकेट, है ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई। नाउ व्हाट इज द आउटपुट? अब यहां पर आप देखो सेम, आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन और इक्वल टू 10 दैट इज ट्रू, लेकिन आई को प्रिंट करने से पहले आई की वैल्यू बढ़ चुकी है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले कंडीशन चेक करता है, उसके बाद इंक्रीमेंट करता है।